भारत ने यूनाइटेड नेशंस में सबके सामने इजराइल को दिया बड़ा झटका, सुनाई खारी खोटी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हैशटैग आई स्टैंड विद इजराइल, हैशटैग आई स्टैंड विद पैलेस्टीन। आज के समय ये दोनों हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कारण है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इजराइल का सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत की सरकार किसका सपोर्ट करती है, यह बात अब तक सभी के समझ के परे है। लेकिन अब भारत खुलकर सामने आया है और आखिरकार उसने अपने समर्थन का एक देश चुन लिया है। इजराइल और पैलेस्टीन की इस लड़ाई में भारत सरकार काफी समय से चुप थी। भारत सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया जिसमें या तो वो इजराइल का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे या फिर फिलिस्तीन का। और उस वक्त भी भारत की सरकार चुप रही जब इन दोनों देशों के युद्ध में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। उस वक्त भी भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सब यही जानना चाहते थे कि आखिर भारत चुप क्यों है और वो किसका समर्थन करता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने आखिरकार अपना समर्थन दे दिया और यूएन मीटिंग में भारत ने जिस देश का समर्थन किया वो है फिलिस्तीन। लेकिन इसकी वजह से इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि काफी लंबे समय से भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री में गहरी दोस्ती थी। लेकिन इस मीटिंग के बाद सारी चीजें साफ हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ वो आप भी देख लीजिए। इस मीटिंग में भारत का पक्ष रखते हुए टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास में मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से परहेज करने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा भारत फिलिस्तीन के जायज मांगों का समर्थन करता है और टू नेशन थ्योरी के तहत मामले के हल के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि पिछले हफ्ते पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुई हिंसा के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम सुरक्षा परिस्थितियों के हालात से तेजी से बिगड़े। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के हर संभव प्रयास का समर्थन करता है। भारत तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि इस रॉकेट हमले में भारत ने इजराइल में रहने वाले अपने एक नागरिक को भी खो दिया है। वो अश्कलोन में परिचारिका के तौर पर काम करने वाली एक महिला थी। हम उनके समेत अन्य सभी नागरिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिंसा, उकसावे और विध्वंस के मौजूदा घटनाक्रम में अपनी जान गंवाई है। भारत की तरफ से जो इसमें बयान आया है वो पूरी तरीके से ये दर्शाता है कि भारत फिलिस्तीन का दबे शब्दों में सही लेकिन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले किया जा रहा है वो पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इजराइल लगातार हमास के रॉकेट्स का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसने जवाब दिया है वो वाकई में दर्दनाक है। इजराइल ने गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी की है और इस वजह से 31 मासूम बच्चों की जान चली गई है और कई निर्दोष मारे गए। भारत एक ऐसा देश है जो लंबे समय से अहिंसावादी रहा है और उसने कभी भी अहिंसा का साथ नहीं दिया। और इस बार भी भारत ने खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल कार्रवाई कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इजराइल उन लोगों को मार रहा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक में भारत ने तो अपना सपोर्ट दिखा दिया, लेकिन इस मीटिंग में इजराइल और फिलिस्तीन का क्या कहना था जरा वो भी सुन लीजिए। इस मीटिंग में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद माल्की ने इजराइल को हथियारबंद चोर कहा और आरोप लगाया कि वो उनके घर में घुस आया है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद माल्की ने आगे कहा कि यरूशलेम बिकाऊ नहीं। उन्होंने कहा कि इजराइल एक औपनिवेशिक ताकत है जो कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीन के इस बयान के बाद इजराइल ने जो कहा जरा वो भी सुन लीजिए। इजराइल ने हमास को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया, आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर सैकड़ों रॉकेट दागे जाएं? उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई सफाई नहीं दी जा सकती। इजराइल के दूत जिलाद एर्दान ने कहा कि हालात हमास के पैदा किए हुए हैं। उनकी अलक्सा मस्जिद में पथराव करने वाले फिलिस्तीनी लोगों की तस्वीरें भी परिषद की बैठक में दिखाई। जिलाद ने कहा हमास नागरिकों को निशाना बनाता है, इजराइल आतंकियों को। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की बैठक पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसमें सभी देश अपना अपना बयान दे रहे हैं जो साफ साफ दर्शाते हैं कि कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है। भारत ने तो अपना समर्थन दिखा दिया है, लेकिन वहीं पर इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। एक तरफ इजराइल है जो पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठा है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन की गाजा पट्टी है जिस पर हमास का कब्जा है और ये वही हमास है जो लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। लेकिन इन दोनों देशों की लड़ाई में कई मासूम लोगों की जानें चली गई हैं और ये लड़ाई कब थमेगी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट खबरों के लिए और जितना हो सके इस खबर को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। बने रहिए लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।